हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके साथ में मैं आज जो शेयर करने वाली हूँ ये बात है कि मतलब आप लोग जो लोन लेना चाहते हैं और फिर सोच रहे हैं कि मुझे आगे लोन नहीं भरना है, समहाउ कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो जाए, मुझे वो लोन नहीं भरना है बिकॉज एक्स वाई जेड रीज़न है। तो मैं मेरे एक फ्रेंड है, उसका एक वाक़या मैं आपके साथ में बताने वाली हूँ कि उसके साथ में क्या हुआ। उसने तो बहुत सारे जगह से लोन ले लिया था, मल्टीपल्स बैंक से लोन ले लिया था, वो भी ज़्यादा नहीं, पर्सनल लोन ही लिया था। मतलब अराउंड 10 to 15 लैक्स लोन ले लिया था। तो उसने मतलब बहुत मतलब पता नहीं एक्स वाई जेड तरीके से उसने स्पेंड भी कर दिया सारे पैसे को। और उसका जो पैसा था वो मतलब पूरा एंड हो गया था। और आपको पता ही है, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा भरना पड़ता है, ज़्यादा पैसा भरना पड़ता है। वो मतलब उसको पता था, फिर भी कभी कभी वो मतलब जवानी में इंसान के साथ में ऐसा हर अक्सर हो जाता है। आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, बट ऐसा हो जाता है, समहाउ हो जाता है, ऐसा हो गया था। पर उसका जो घर था वो खुद का घर था, मतलब जहाँ का उसने एड्रेस दिया था उसका घर खुद का था। और जो उसका फ़ोन नंबर था वो परमानेंट नंबर था। एवरीथिंग मतलब जो था वो उधर से छोड़ के भाग नहीं सकता था। बहुत सारे लोग अगर अगर भाग भी जाते हैं तो लोग पकड़ लेते हैं। उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें, एक्स वाई जेड मुकदमा, मतलब हर लोगों के साथ में अलग अलग चीज़ें होती है। तो उसके साथ में क्या हुआ फिर, उसने लोन वोन ले लिया और लेके वो मतलब बहुत मतलब अय्याशी कर लिया और खर्चे हो गए उसके पास में पैसे। और पैसे खर्चे होने के बाद में जब जब उसका ईएमआई बाउंस होने लगा तो उसके घर पे जो गुंडे आते हैं, जो ईएमआई कलेक्टर होते हैं, तो वो जाने लगे। मुझे उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, वो जाने लगे, अ, उनके गुंडे को भेजने लगे। और घर जाके सबसे बदतमीज़ी करते थे पूरे, मतलब अच्छे सोसाइटी था, अच्छे सोसाइटी में वो रहता था, अच्छे सोसाइटी में जाकर उसके साथ में झगड़े करने लगे। मतलब बहुत ज़्यादा ही उसका नाम, मतलब नाम पहचान सब मिट्टी में मिल गया। इन शॉर्ट टर्म में बोला जाए तो ऐसा हुआ था। तो उसके पास मतलब पैसा नहीं रहता था, फिर बाद में उसने बहुत अय्याशी की, पता नहीं कहाँ पैसा उसका वेस्ट हो गया, क्या पता समहाउ किस चीज़ में उसने उड़ा डाला पैसा। अब लोन ईएमआई बाउंस पे बाउंस, बाउंस पे बाउंस, उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगने लगे लेट ईएमआईज़ पेड करने का, और फ्रॉड का केस हो गया। और इसका सिबिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और जो गारंटर था उन्होंने उसके फादर को दे दिया था गारंटर के रूप में, और उनका भी सिबिल ख़राब हो गया। आपके जो आप जिसको गारंटर बनाते हैं, अगर आप कहीं से लोन लेते हैं तो साथ साथ उनका भी सिबिल ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप उनको गारंटर बनाते हैं तो मतलब वो लोग उनको ही पकड़ेंगे कि ये बंदा लेके भाग गया है पैसा, और पता नहीं आपको गारंटर बना के गया है और आपने भी साइन किया है ऐसा। तो इसलिए भी ऐसा होता है, फिर उसके बाद में क्या होने लगा, उसके बाद में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करने लगे। और हर टाइम गुंडे आते थे, जैसे ही हर दिन समझ लीजिए हर टाइम आके उसको परेशान करने लगे, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। पर पैसा नहीं दे पा रहे थे। तो उसने पता नहीं क्या किया नहीं किया, मतलब वो लिटरली खाने को भी पैसे नहीं थे। और फिर उसने कहीं ना कहीं से अरेंज करके उसने समहाउ भरा, पर शायद सेटलमेंट करके ही भरा, उतना तो वो नहीं भर पाता। और बस एंड में ये हुआ कि अब से उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। और पैसा उसने सेटलमेंट सब करके उसने भर दिया है पैसा, पर बहुत बेइज्जती हो गई, बहुत कोर्ट कचहरी हो गई। तो जो सोच रहे हैं कि अगर आपको लोन लेना है पर भरना नहीं है, तो आप जब पैसा ग्रैब करोगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर जब आप पैसा चुकाने वाले रहोगे तो कहीं न कहीं से वो आपको पकड़ेंगे ही, और कहीं न कहीं से आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अ, पहले से ही बी प्रिपेयर हो जाइए, और ये सब चीज़ें मतलब करने से पहले सोच लीजिए क्या है नहीं है, एंड फिर ही कुछ करिए। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि लोग लेके फ़रार हो गए, पर आज नहीं तो कुछ टाइम बाद कभी ना कभी तो पता चलता ही है, तो कभी ना कभी एक्शन होता है। और जो लोन होता है वो बढ़ता जाता है, सब कंपनीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है, आपको बहुत मतलब कुछ भी सज़ा हो सकती है, और मे बी आप अगर सेटलमेंट कर दो तो नहीं भी होगा। पर कोई कोई लोग सेटलमेंट से मान जाते हैं, कोई कोई नहीं मानते हैं, तो आप पे मुकदमा भी हो सकता है। सो गाइस, मिलते हैं नए नए एक बेहतरीन वीडियो के साथ में। टिल देन बाय, टेक केयर।